कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अब देखिए, हर एक वस्तु की उचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है उसको पता होता है कि किस वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। जबकि हत्या करने वाले व्यक्ति को कोड के अनुसार प्राणदंड दिया जाता है, लेकिन जज को दोषी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राणदंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब भगवान कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम सत्ता हैं, तो उनका आदेश भी न्याय संगत है। जैसे किसी रोगी का ऑपरेशन करना है तो इसका मतलब उसे मारना नहीं होता, अपितु उसे स्वस्थ बनाना होता है। अतः भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे कोई पाप नहीं है। जैसे बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुण अवस्था तथा वृद्धावस्था में परिवर्तन होते रहते हैं, उसी प्रकार वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। अब आत्मा तथा परमात्मा को ऐसे समझें, जैसे दो मित्र पक्षी हैं जो एक वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। वो खा नहीं रहा है, अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। भगवान कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी।
यद्यपि दोनों मित्र हैं, सखा हैं, किंतु एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। तो यहाँ भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह अपने पितामह और गुरु के देहांतरण पर शोक न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलवेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त करता है। अतः अर्जुन का शोक करना बेकार है। सारे हथियार आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है। आत्मा अजन्मा है, अमर है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों ना हो। बराह पुराण में जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है और रामचरितमानस में भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी भगवान से एकाकार नहीं हो पाया। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।